बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ हूँ मैं हानिया। मैं आपके लिए रोज़ नई नई गॉसिप्स टिप्स रेसिपीज़ रेमेडीज़ अच्छे अच्छे वज़ाइफ लेकर आती हूँ। आज की ज़बरदस्त रेसिपी मैं लेकर आई हूँ जी गाजर का हलवा। सर्दियाँ हों, गाजर का मौसम हो और आप गाजर का हलवा ना बनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज जी ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा बनाया, सोचा आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत आसान, झटपट, फटाफट से बना गाजर का हलवा। कद्दूकश करने की भी टेंशन नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो ये जी तकरीबन 2.5 किलो मैंने गाजरें ली हैं। इनको अच्छे से धोकर ऊपर से इनके बाल, इनके छिलके वगैरह अच्छे से उतार कर इनको साफ़ सुथरा कर दिया और नॉर्मल साइड से इनको मैंने काट लिया है। कद्दूकश नहीं किया क्योंकि कद्दूकश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इस वजह से फिर अक्सर ख़वातीन कहती हैं छोड़ो, गाजर का हलवा बनाने से बेहतर है कि हम गाजर का हलवा नहीं बनाते। तो ये देखिए मैंने ऐसे नॉर्मल साइज़ में इनको काट लिया है। फिर इनको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और उसके बाद इनको फटाफट से पका लेंगे। कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये धो के अच्छे से इनको स्ट्रेन कर लिया ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। गाजरों में अपना पानी होता है। बहुत जूसी गाजरें आ गई हैं। आप भी फटाफट लेकर आएँ और गाजर का हलवा बनाएं और नौश फरमाएँ। तो ये जी मीडियम सी फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है। अभी बीच में कोई चीज़ ऐड नहीं की है इसमें। फिर बाद में हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। पहले गाजरें थोड़ी सी गर्म हो जाएं। इसमें मैं ऑल पर्पस मिल्क डाल रही हूँ क्योंकि दूसरा जो खुला दूध होता है वो उस तरह ज़्यादा क्रीमी नहीं होता, ज़्यादा घना नहीं होता। तो आपके पास दूसरा दूध अवेलेबल है तो आप वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं दूसरा दूध भी डाल देती हूँ साथ। दूध की मलाई है आप वो डाल दें। आप मिल्क पैक डाल सकते हैं, आपके पास जो भी दूध अवेलेबल है। आप इसको जब दूध में बॉयल करेंगे, दूध में जब ये हमारी गाजरें गलेंगी तो इसका टेस्ट, इसका जायका जो है बिल्कुल खोए जैसा आएगा। तो बाज़ार में खोया बहुत जो है वो कॉस्टली मिलता है तो इसलिए हर कोई लेना मुनासिब नहीं समझता। तो ये देखिए दूध में हमारी गाजरें अच्छे सी गल चुकी हैं। इनको हम चमचे की मदद से अच्छे से ब्लेंड करते हैं। फिर इसमें देसी घी डालना चाहें तो और जायका दुबाला हो जाएगा। तो मैं इसमें आम सिंपल घर में जो इस्तेमाल होता है हमारा अपना सिंपल सा बनास्पति घी, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो घी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है सारी तरफ। जब घी फैल जाए तो ये देख लें, जब घी डालने से इसके हलवे में एक ज़बरदस्त सी शाइनिंग आ गई है। जैसे सोना चमक रहा होता है वैसे हमारा हलवा चमक रहा है। और ये देखें ज़बरदस्त चमक रहा है, शाइनिंग आई हुई है। अगर आपको ये शाइनिंग अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, इसलिए मैं इसमें नॉर्मल सा मीठा रखूँगी। चीनी ऐड करके उसके बाद मीठा चेक कर लीजिए। अगर कम ज़्यादा हो तो फिर तो कोई नहीं हल, लेकिन कम हो तो फिर आप इसमें और चीनी ऐड कर सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा हलवा रेडी हो रहा है। ये जब इसका दूध और ये ऑयल सारा बीच में पक जाएगा तो घी ऊपर आ जाएगा तो समझ लें कि हम ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। तो साथ चमचा हिलाते रहें ताकि गाजरें नीचे ना लग जाएं। तो ये अच्छे से हमारा सारा घी शी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद सब्ज़ इलायची। तो इलायची भी जो है ज़्यादा डालने से टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो नॉर्मल से टेस्ट के लिए हमने इसमें सब्ज़ इलायची ऐड कर दी है। ये घी देखें कितने मज़े से ऊपर आ चुका है। मेवा खोपा, नारियल जिसे आप बोलते हैं, वो मैंने काट लिया है, अच्छे से धो के उसको रख दिया है। तो वो बिल्कुल एंड पे हम इसमें डालेंगे। तो ये जी ज़बरदस्त सी देखें इसकी लुक आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद अंडे। तो अंडे भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें अंडे ऐड कर दिए। अंडे ऐड करके एकदम से आपने इसको मिक्स नहीं करना, थोड़ी देर अंडों को पकने देना है। ये जर्दियाँ इसकी तोड़कर ज़रा ऐसी हलवे के ऊपर, हलवे की अपनी गरमाइश से इनको पकने दें। उसके बाद इसको मिक्स कीजिएगा तो इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी। बहुत मतलब एक यूनिक सी लुक आएगी। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपके
हलवे में ऊपर वाइट वाइट खोया आया हुआ है। तो ये एक ज़बरदस्त सी टिप थी आपके लिए। तो उलट पुलट कर अंडे को अब हमने नीचे कर दिया है। अब नीचे पेंदे वाली साइड से हमारा हलवा जो है उसमें अंडे हमारे पकेंगे। फिर हम इसको उलट पुलट लेंगे 5 से 7 मिनट तक। इनको अंडों को सही पकाना है। तो ये सारे जब अंडे इसके ऊपर देखेंगे वाइट वाइट लुक आ रही है, तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाज़ार के हलवे की जो लुक होती है ना, बिल्कुल वैसी लुक लग रही है। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। तो ये हम इसमें नारियल और मेवा ऐड कर रहे हैं। आपको जितना पसंद हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उतना डाल सकते हैं। अखरोट, पिस्ता, बादाम जो जो आप इसमें डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। तो ये जी मैंने इसमें नारियल और मेवा ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से पका लिया है। 5 से 7 मिनट के बाद हमारा ये हलवा रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा रेडी हो चुका। इसको हमने डिश आउट कर लिया, प्लेट में डाल लिया। ऊपर इसके ऊपर मैंने पीनट और अखरोट स्प्रिंकल कर दिए हैं। आप जो चीज़ ऊपर स्प्रिंकल करना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं। तो हर किसी को ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह उस तरह इतने पसंद नहीं होते, तो इसलिए मैंने पकाते टाइम इसमें ऐड नहीं किए, क्योंकि बच्चे शौक़ से नहीं खाते। तो आप जिसको जैसे पसंद हो, आपने अगर बीच में डाल के पकाने हैं तो आप उनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह को बीच में डालकर पका सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आप किस तरह गाजर का हलवा बनाते हैं तो कमेंट में बताइएगा। कद्दूकश करके बनाते हैं या ऐसे ही गाजरें काट कर बनाते हैं, तो अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।